बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज की इस वीडियो सेशन में आपको बताना है कि आप अगस्त के महीने में भेड़ बकरियों और गाय भैंसों में कौन कौन सी वैक्सीन कर सकते हैं। वैक्सीन का नाम क्या है, किस तरह आपने लगानी है, कौन से रास्ते के ज़रिए, कितने अरसे तक उसकी वैलिडिटी होगी, वैक्सीन का नाम क्या है और कौन कौन सी बीमारियाँ हैं और उनका मुख्तसर तारुफ भी बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्ज़ ये है कि अगर आपने जुलाई के महीने में जुलाई के महीने की कोई वैक्सीन नहीं की, तो जुलाई की जो वैक्सीन है उसकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उसमें डिस्क्रिप्शन में बाकी महीनों की भी वैक्सीन की जो है वो डिटेल्स मौजूद हैं। तो पहले आप जुलाई वाली वीडियो देख लें और अगर उसके बाद जो है वो अगस्त वाली जो है वो आपने फिर फ़ौरन 10 दिनों बाद ये अगस्त वाली जो वैक्सीन रह जाएँगी, तो वो आपने करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं भेड़ बकरियों की। तो भेड़ बकरियों में आपने जो है वो ईटीवी की वैक्सीन अगर नहीं की हुई, जिस तरह जुलाई में अगर आपने नहीं की या 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं ईटीवी की वैक्सीन किए हुए एंटीरोटॉक्सीमिया, तो उसकी वैक्सीन आप लाज़मी कर लें। एंटीरोटॉक्सीमिया इसको उर्दू में अंतड़ियों का ज़हर कहते हैं और ये जो भेड़ बकरियों में बहुत ज़्यादा होती है, इसमें जो है वो मेन इलामात ये हैं कि जानवर को बुखार भी होता है और जो है वो डायरिया भी लग जाता है। अक्सर केसेस में ये होता है, इसकी एक ऐसी फॉर्म भी है कि जानवर बिल्कुल ठीक-ठाक आपने बाँधा था, लेकिन सुबह देखा तो वो मरा पड़ा है, या दिन के वक़्त अचानक भेड़ या बकरी को शदीद दर्द होगा, वो चीखेगी और 2 घंटे के अंदर बेशक आप इलाज भी करें, तो वो मर जाती है। तो ये इतना शदीद अटैक होता है कि ये मोहलत ही नहीं देती किसी इलाज का, तो उसकी वजह से जानवर मर जाता है। इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि इसकी वैक्सीन आप लाज़मी किया करें। तो इसकी जो है वो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के नाम से आती है, ईटी-वैक के नाम से भी आती है, एंटीरोटॉक्सिमिया की। तो इसके अलावा क्लोस्ट्रीवैक्स भी है। इसके अलावा जो है वो क्लोस्ट्रीवैक्स के नाम से भी आती है, टॉक्सीपरा के नाम से भी आती है, कन्वैक्सिन के नाम से भी आती है। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में इनके नाम दे देता हूँ, तो वहाँ से आप ये नाम देख सकते हैं। तो ये आपने जो वैक्सीन है वो 2 सीसी लगानी है जिल्द के अंदर। 1 सीसी भी लगा सकते हैं छोटे जो भेड़-बकरियाँ हैं, जिनकी उम्र जो है वो 6 महीने या इससे कम है। तकरीबन 1 महीने या इससे ज़्यादा की उम्र के जो बच्चे हैं, उनको तो आप लाज़मी करें। तो ये तारुफ़ हो गया ईटीवी वैक्सीन का। अगली आती है एंथ्रेक्स। कुछ इलाकों में जो है वो एंथ्रेक्स की बीमारी भी होती है, जिसे फड़की भी कहते हैं। तो इस बीमारी में ये अलामात हैं कि जानवर को शदीद बुखार होता है और वो जो है वो अचानक उसकी मौत हो सकती है। अचानक भी हो सकती है, कुछ दिन बीमार भी रहता है और इसके जो है वो तमाम जितने भी जिस्म के सुराख होते हैं, जिस तरह मुँह, नाक, कान वगैरह, एनस, तो वहाँ से जो है वो काले रंग का जो है वो खून सा निकलता है और जानवर जो है वो इसका इलाज जो है वो बहुत मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट जो है वो पॉसिबल नहीं होता और ये बीमारी इंसानों को भी लगती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। तो ऐसे इलाके जहाँ पे ये बीमारी है, तो वहाँ तो लाज़मी इन जानवरों को वैक्सीन करें। तो इसकी मुख्तलिफ़ नाम से वैक्सीन आती हैं, मिसाल के तौर पे एंथ्रावैक्स। तो ये आपने जो है वो आधा सीसी लगानी है जिल्द के अंदर, इसको भेड़ बकरियों को। ये जो ईटीवी की है एंटीरोटॉक्सिमिया की, तो वो भी जिल्द में लगती है। तो ये बात हो गई शीप गोट की। अब अगली बात आती है कि आपने गाय भैंसों में कौन सी वैक्सीन करनी है। तो गाय भैंसों में अगर आपने जो है वो मुंह खुर की एफएमडी की, फुट एंड माउथ की डिजीज़ की वैक्सीन नहीं की जुलाई में, तो आप लाजमी कर दें, क्योंकि अब मौसम शुरू हुआ है तकरीबन बारिशों का। तो इसमें ये मुंह खुर भी, इसका भी अटैक हो सकता है और गलघोटू एक बीमारी है, तो उसका भी अटैक हो सकता है। तो इन दोनों की वैक्सीन करनी चाहिए। तो एफएमडी की अगर आपने नहीं की तो लाज़मी कर लें। ये रशिया की भी आती है। इसके अलावा वीआरआई वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट वो भी बनाता है, गवर्नमेंट की वैक्सीन होती है। तो ये आपने 2 सीसी जनरली जो है ना, ये गोश्त में लगती है। पहले जिल्द में लगने वाली वैक्सीन आती थी, लेकिन ये अब गोश्त में लगती है एफएमडी की। तो इसकी जो वैलिडिटी है वो तकरीबन 6 महीने होती है। साल वाली भी होती है और 6 महीने वाली भी होती है, तो वो ख़ैर आप वैक्सीन के ऊपर लिखा होता है, तो वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा एफ्टोवैक्स नाम से भी आती है, तो वो भी आप जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा फिर जब आप ये एफएमडी की कर लें, तो 10 या 15 दिन के बाद आपने एचएस की करनी है, हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया। इसको उर्दू में गलघोटू कहते हैं। तो इस बीमारी में ये होता है कि साँस का जो निज़ाम तनफ़ुस है, वो मेनली गाय भैंसों का अफेक्टेड होता है। शदीद सोजन हो जाती है, जानवर साँस नहीं ले सकता, बुखार होता है, जानवर खा पी भी नहीं सकता, तो उस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत क्रिटिकल बीमारी है, तो इसकी भी वैक्सीन करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट की भी मिलती है गलघोटू वैक्सीन के नाम से। तो ये आपने जो है वो 2 सीसी लगानी होती है गोश्त के अंदर। इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल है, मतलब आज आपने लगाई है तो फिर आप साल बाद लगाएँगे।
तो इसी तरह फिर एंथ्रेक्स फड़की की बीमारी जिस तरह मैंने भेड़ बकरियों की बताई है, उसी तरह ये गाय भैंसों में भी होती है। तो ये आप लाजमी करवा लें। जिन इलाकों में एंथ्रेक्स की बीमारी होती है तो वो तो लाजमी करवाएं। तो इसकी जो डोज़ है वो गाय भैंसों के लिए है 1 ml, तो ये लगेगी जिल्द में और साल में 1 दफ़ा लगती है। तो ये थी आज की वीडियो अगस्त के महीने की। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।